नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में अनेक परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद के समानता के दर्शन से प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में युद्धक विमान सुखोई 30 में भरी उड़ान। दर्शक पुस्तिका में लिखा, भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना रोमांचक अनुभव। मौसम विभाग ने कल के बाद से राज्य के तापमान में जताई वृद्धि होने और मौसम के शुष्क रहने की संभावना। आज आंशिक बादल के साथ हो सकती है बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई से चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री विवेकानंद भवन में श्रीरामकृष्ण मठ के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद की समानता के दर्शन से प्रेरित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति करीब 30 मिनट तक विमान में रहीं और वायुसेना केंद्र लौटने से पहले ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का नजारा लिया। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति ने दर्शक पुस्तिका में लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना उनके लिए रोमांचक अनुभव था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया है। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य से एक परिवार। सम्मेलन में होम्योपैथी नीति, होम्योपैथी के क्षेत्र में हुई प्रगति, अनुसंधान के साक्ष्य और उपचार से प्राप्त अनुभवों पर सत्र होंगे। सम्मेलन में अनुसंधान, शिक्षा और समेकित उपचार में होम्योपैथी को शामिल करने पर भी चर्चा होगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मन की बात का उद्देश्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के वो शब्द जिसमें उन्होंने लोगों के दिलों तक उतरने वाले इस कार्यक्रम को लेकर विशेष बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी कुशल राजनेता हैं, लेकिन मन की बात के मंच को उन्होंने कभी राजनीति का जरिया नहीं बनाया। रेडियो के इतिहास को बदलने वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की भी बात नहीं की, बल्कि समाज के ही मुद्दों को छुआ। इस मंच के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों को छूने वाले ऐसे मुद्दों को उठाया जिनकी हम अक्सर अनदेखी करते हैं। 25 नवंबर 2018 को प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मन की बात के इसी पहलू की इन शब्दों में चर्चा की। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र
और छोटा सा प्रयास है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकांक्षी जिला पूर्वी सिंहभूम के केंद्रीय प्रभारी सुरेंद्र सिंह मीणा ने जमशेदपुर में जिले के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन के इंडिकेटर्स की समीक्षा कर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्री मीणा ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और इसके समाधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत इस जिले में कई कार्य हुए हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले को सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जिनमें उपलब्धि अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है, उन पर फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को रणनीति बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले में 20 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले के 5 लाख से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यह अभियान 1 से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए चलेगा, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर और सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शामिल हुए। सिविल सर्जन ने कहा कि छूटे हुए बच्चों के लिए 25 अप्रैल को मॉप अप राउंड चलाया जाएगा। कोडरमा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए सैकड़ों मरीजों को प्रतिदिन निःशुल्क और उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लैस लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन इन दिनों कोडरमा में है। अपने 230वें पड़ाव के रूप में यह ट्रेन कोडरमा के पीपराडी स्टेशन पर खड़ी है और 5 तारीख से लगातार लोगों का निःशुल्क इलाज, जांच और ऑपरेशन अनवरत जारी है। 25 अप्रैल तक यह ट्रेन कोडरमा के इसी पीपराडी स्टेशन पर खड़ी रहेगी और हर दिन लोगों का इलाज किया जाएगा। 7 बोगी वाले इस लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डब्बों में ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जबकि एक डब्बे में लैब, दूसरे डब्बे में टेक्नीशियन और एक डब्बे में महिला मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार कल के बाद से राज्य के तापमान में वृद्धि होगी और मौसम शुष्क रहेगा। आज राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को और राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती पर देश भर में बाघों की संख्या के ताजे आंकड़े जारी करेंगे। प्रभात खबर ने कुर्मी आंदोलन के कारण रांची से कोशिला होकर जाने वाली 54 ट्रेनों के रद्द होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, राज्य के रामगढ़, बोकारो और लोहरदगा जिलों में उग्रवादियों ने 7 ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों में आग लगा दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे वृद्ध कलाकार जो अस्वस्थ हैं, उन्हें सरकार 4,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के हैदराबाद दौरे और राष्ट्रपति के सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ान भरने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु में अनेक परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार के कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग को समान लाभ पहुंचाने के स्वामी विवेकानंद की समानता के दर्शन से प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में युद्धक विमान सुखोई 30 में भरी उड़ान।
दर्शक पुस्तिका में लिखा, भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई विमान में उड़ान भरना रोमांचक अनुभव। मौसम विभाग ने कल के बाद से राज्य के तापमान में जताई वृद्धि होने और मौसम के शुष्क रहने की संभावना। आज आंशिक बादल के साथ हो सकती है बारिश। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।